चाचा को छोड़ दिया, हमने अपने दम पे खड़ा किया। अच्छा, फिर ये नया प्लॉट ले रहे हो बच्चों के लिए। भाई ये मकान है तो दूसरा मकान क्यों ले रहे हो? बेटे के लिए। मतलब तुमने अपना साम्राज्य खुद खड़ा किया और तुम्हारा बेटा इतना नालायक होगा कि वो अपने लिए जो है ना एक झोपड़ी नहीं बना पाएगा। भाई जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, जितने भी व्यभिचारी हैं, जितने भी घूसखोर हैं, उनके पास अगर पूछो कि क्यों कर रहे हो हाय हाय, तो एक ही उत्तर है, या बच्चों के लिए। और क्या कहेगा? बुरे समय में ना धन काम आता है, बुरे समय में धन काम आता है। अब जब उन्हें जिंदगी भर धन जोड़ा ही बुरे समय के लिए है, तो बुरा समय नहीं आएगा। जब सारा जीवन तुमने धन केवल मुसीबत के लिए जोड़ा, संकट के लिए जोड़ा, तो भाई संकट मुसीबत आएगा ना। सेठ जी परेशान, सेठ जी ने खाना पीना छोड़ दिया, सेठ जी रोते रहे दिन भर। अब लोगों ने कहा कि क्या, किसी ने कहा वैद्य को बुलाओ, कहीं कोई मानसिक रोग ना हो। सेठ जी हमला हो गए, अरे वैद्य को दाम ना देना पड़ेगा, एक तो धन पहले ही कम। किसी ने कहा पंडित जी से पूजा करवाओ, कोई ग्रह को परेशान कर रहा हो। सेठ जी और एक धन पहले ही कम है, अब तुम दान दक्षिणा के नाम पर पंडितों को बुला लो। अब क्या करें? उसी समय नगर में बलबल चाचा आए। तो किसी ने कहा देखो संतों की दृष्टि बड़ी बड़ी होती है, संतों के जवाब बड़े अद्वितीय होते हैं। इनको एक बार जरा महाप्रभु से मिला। तो सेठ को वल्लभाचार्य के पास लाया गया। वल्लभाचार्य ने सारी दशा सुनी। वल्लभाचार्य समझ गए कि ये मूर्खता तो कर रहा है, पर है भोला भाला। वल्लभाचार्य ने कहा एक उपाय है, अगर तुम आधा सेर आटा दान कर दो, बस एक बार, तो तुम्हारी समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। सेठ ने कहा कि मेरी आठवीं पीढ़ी, वल्लभाचार्य ने कहा 8वीं 11वीं 12वीं सारी पीढ़ी का काम हो जाएगा, बस आधा सेर आटा दान करना है। सेठ जी ने कहा तुरंत अपने नौकर से जाओ लेकर आओ। वल्लभाचार्य ने कहा मुझे नहीं चाहिए। तुम्हारे नगर में उत्तरी सीमा पर, उत्तरी छोर पर एक बुढ़िया रह रही है। अगर उस बुढ़िया ने तुम्हारे ये भेंट ले ली तो समझ तुम्हारा सारी समस्या दूर हो गई। अब सेठ जी ने पक्की निकाला, नौकर को बैठाया, आधा सेर से कुछ ज्यादा ही आटा रख लिया, दौड़ लगाई। बुढ़िया के झोपड़े तक पहुंचते सांझ हो गई। गोधूली मिला चली। बुढ़िया ने देखा द्वार पर कोई आया है, किसी की पलकी आई है, लोटे में जल कर आई। सेठ ने कहा अरे अम्मा मुझे कुछ चाहिए नहीं, देने आया हूँ, ये ले आधा सेर आटा रख इसे। बुढ़िया ने कहा आप कौन हैं? बहुत धन्यवाद आटा, कहाँ से आ रहे हैं? सेठ ने कहा मैं दूसरे छोर से आ रहा हूँ, तेरा पता पूछते समझ हो गई, तेरे लिए आधा सेर आटा लाया हूँ, अम्मा रख। बुढ़िया ने कहा बहुत धन्यवाद, पर मैं ले नहीं सकती, मैं इसे नहीं रख सकती। सेठ ने देखा नीचे से ऊपर बड़ी दशा से बुढ़िया है। एक वस्त्र किसी तरह से चिथड़े वस्त्र सिल के किसी तरह से उसने अपने तन पर ढका है। झोपड़े पर नजर गई, दरवाजा ही नहीं है तो छुपाने के लिए भी कुछ नहीं है। एक कोने में चटाई पर बच्चे सो रहे हैं, एक कोने में अंगीठी है पर उसमें कुछ बच नहीं रहा, मानो अभी बंद हुई है। बर्तनों में कुछ है नहीं, ना कोई तिजोरी, ना कोई संदूक, दो एक चिथड़े टंगे हुए हैं कपड़े के नाम पर। छत है एक तरफ से टूटी हुई है, अगर बरसात हो जाए तो कहाँ रहे हैं। सेठ कहते हैं अम्मा तेरी दशा तो बड़ी दयनीय है। बुढ़िया कहती है भरी जवानी में पति साथ छोड़ के चले गए।
एक बेटा हुआ, बेटे का विवाह हुआ, महामारी आई, बेटा बहू दोनों ये 8 साल के बच्चे हैं, इन दो पोतों को छोड़कर कर चले गए। एक मैं हूं और मेरे 2 पोते हैं, और हम 3 प्राणी का गुजारा होता है आधा से आटा पर। रोज हमें आधा से आटा चाहिए होता है, थोड़ी सी जमीन है, कुछ साग सब्जी निकल जाती है, गुजारा हो जाता है। सेठ ये कहते हैं, अरे अरे माँ मना क्यों कर रही है, आधा सेर ही आटा लाया हूँ। बुढ़िया कहती है आज का काम हो गया, आज मैंने खा लिया, अब नहीं चाहिए। तो सेठ ये कहते हैं आज खा लिया, कल को चाहिए, कल नहीं चाहिए। बुढ़िया कहती है जिसने आज दिया वो कल भी देगा, कल भी देगा। तो सेठ जी को लगा कोई और सेठ साहूकार है दान करता होगा। सेठ जी ने पूछा कौन देता है माँ? बुढ़िया ने कहा वो जो तुझको देता है, वो जो ब्रह्मा को ब्रह्म देता है, चीटी खाती है गण भर, हाथी खाता है मन भर, और वो जो उसका पेट भरता है वही देता है। सेठ जी ने कहा कि ये समझ ले कल के बदले उस भगवान ने आज भेजा है। बुढ़िया ने कहा क्यों? 8 साल से जो हमारा भरण पोषण कर रहा था, कल वो छुट्टी पे जा रहा है। जिसने 8 साल तक किसी न किसी बहाने हमारा भरण पोषण किया,